Welcome to one more session of maths. We are in chapter number 3. And discussing example number 1. So earlier we discussed about the Cartesian plan, in which there are two axes. Horizontal line is x-axis, the vertical line is y-axis, the point of intersection is origin. This is the first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. Now my friends, how can we plot the any point on the Cartesian plan? Okay. Now look at it. These are the points. These are the points on plan. Okay, Cartesian plan. Now the abscissa and the ordinate of the point B. Abscissa, okay, means x coordinate. So from 0 to right hand side or to left hand side. So ये वर्टिकल लाइन से हम राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में कितना दूर है वो एब्सिस्सा है, और ऊपर या नीचे हम कितने यूनिट्स दूर है वो ऑर्डिनेट है, यानी वाई कोऑर्डिनेट है. तो राइट या लेफ्ट ये एक्स कोऑर्डिनेट दिखाएगा, ऊपर ये नीचे ये वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट बताएगा. So the abscissa of the point, abscissa and ordinate of the point B are, B यहाँ पे है, उसका abscissa यानी हम यहाँ से राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कितने दूर है. So we are 4 units to the right hand side. Okay, we are 4 units away to the right hand side, that is 4. And ordinate means ऊपर या नीचे. So right hand side है तो +4 आएगा, left hand side है तो माइनस आएगा. So +4 here we are 4 units away. Now how far we are from the vertical line, horizontal line? That is 3 units. Here 3 units. Okay. So the ordinate is 3. और ये एब्सिस्सा पहले लिखा जाता है, फिर कॉमा, और फिर ऑर्डिनेट लिखा जाता है यानी वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है. उसको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बोलते हैं. ओके. सो ब्रैकेट में पहले एक्स कोऑर्डिनेट, फिर कॉमा, फिर वाई कोऑर्डिनेट. ओके. सो इसको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बोला जाता है. सो एक्स के कोऑर्डिनेट्स है 3,4, बिकॉज 4,3. 4,3. That is first x coordinate 4, then comma, then y coordinate. Okay, it's a 4,3. Now x coordinate and the y coordinate of the point M. M point यहाँ पे है. इसका x कोऑर्डिनेट यानी लेफ्ट राइट में कितना दूर है. सो हम लेफ्ट साइड में है, 3 यूनिट्स है. सो इसका x कोऑर्डिनेट होगा -3. एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. सो x कोऑर्डिनेट है -3 एंड y कोऑर्डिनेट यानी ऊपर ही नीचे कितना है +4. सो दैट इज +4 हियर. So hence the coordinates of the point is 3,4. So vertical line से हम मिड वाली वर्टिकल लाइन से हम राइट हैंड साइड कितना है या लेफ्ट हैंड साइड कितना है उसको x कोऑर्डिनेट बोलेंगे. x कोऑर्डिनेट प्लस हियर, x कोऑर्डिनेट माइनस हियर. और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है x एक्सिस, उससे कितना ऊपर है या कितना नीचे है वो हमें बताएगा y कोऑर्डिनेट हमारा. ओके. और दोनों साथ में एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बोलते हैं. नाउ द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यहाँ से कितना दूर है. सो वी आर 5 यूनिट्स टू द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज -5. ओके, सॉरी, हियर सम -5 एंड y coordinate. So here it is -5 and then y coordinate means we are here downward side. So 4 units. So -4 here.
सो y कोऑर्डिनेट होगा -4 और ऐसे लिखा जाएगा इन ब्रैकेट -5, -4। सो ये होगा पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स जो हमने यहाँ पे लिखे। नाउ द x कोऑर्डिनेट, द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट S point, x coordinate is 3 and comma y coordinate is -4. Okay, so 3 and -4 are the two coordinates. It will be written as -3 comma -4. ओके, सो ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, ऐसे पॉइंट को प्लॉट किया जाता है। ओके, वेरी गुड। Now example number 2. Now we have to find the coordinates of each of the points. Now thinking of point A. So point A is, what are the coordinates of point A? It is 4 units to the right hand side of vertical line. So x coordinate is 4. But my friend, see how far is from upside or downside from the horizontal line? No, it is exactly on the horizontal line, and the distance from the horizontal line is 0. So its y coordinate is 0. क्योंकि A पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर या नीचे अगर होगा तो उसका डिस्टेंस होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 0 की दूरी पे है, 0 डिस्टेंस पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, नाउ थिंक ऑफ पॉइंट B. सो इट इज ऑन द वर्टिकल लाइन। नाउ ये वर्टिकल लाइन से राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड कितनी दूरी पर है? नहीं है, ये इट इज राइट ऑन द वर्टिकल लाइन, वो 0 डिस्टेंस की दूरी पे है, सो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, it is at 0 distance from the vertical line. It is right exactly on the vertical line, and it is at the 0 distance from the vertical line. So its x coordinate is 0, but it is 3 units on the upside to the horizontal line. So its y coordinates is 0. Now think of C point. Point C again. It is at the 5 unit left hand side of the vertical line, so its x coordinate is -5. अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हो गए, राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब उसका y कोऑर्डिनेट, सो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर ही है, उसका हॉरिजॉन्टल लाइन से उसका डिस्टेंस 0 है, यानी उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, सो हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ओके, नाउ थिंक ऑफ दिस पॉइंट D. ओके, नाउ हाउ फार इट इज फ्रॉम द वर्टिकल लाइन? It is exactly on the vertical line, and its distance from the vertical line is 0. So its x coordinate is 0. Now how far it is from the horizontal line? It is 4 units to the downward side. So -4 is the y coordinate of this point. Okay, now think of this point. It is 1 and distance from the horizontal line is 0, so it's a 1, 0. So every point on, rather each point on x-axis have y coordinates is equal to 0. Now each point, therefore it is of the type x, 0.
सो एक्स एक्सिस पे आने वाला हर एक पॉइंट का ईच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सो ये x, 0 टाइप का होगा, यानी x कोऑर्डिनेट उसका कुछ भी हो सकता है जहां पे है, लेकिन y कोऑर्डिनेट उसका ऑलवेज 0 होगा। एंड ईच पॉइंट ऑन y axis have x coordinate that is equal to 0. Therefore it is of the type 0, y. ओके, सो y कोऑर्डिनेट वाले आने वाले किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट तो वो जहां पे है वहां पे वही होगा। सो इट इज ऑफ द टाइप 0, y. ओके, now some more things to discuss is that earlier also so coordinates of origin is, you know, it is 0, 0. Here is all coordinates of origin is 0, 0, क्योंकि ये जो पॉइंट है ओरिजिन ये x कोऑर्डिनेट b पे है, यानी उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, x एक्सिस पे भी है यानी उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, y एक्सिस पे भी है यानी उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, यानी उसका दोनों कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 होगा। ओके, एंड वी नो दैट दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव प्लस होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। So it is x is negative but y is positive. So यहाँ पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यानी माइनस प्लस टाइप का होगा। सो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सो यहाँ पे x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, माइनस कोमा माइनस, यानी थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी माइनस होगा और y कोऑर्डिनेट भी माइनस होगा। एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सो यहाँ पे लाइक करने वाला x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, सो प्लस माइनस टाइप का होगा। ओके, सो यहाँ पे क्या सीखा हमने, x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे लाइक करने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस पे लाइक करने वाले हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले कोई भी पॉइंट का दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे लाइक करने वाला आने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे आने वाले किसी भी पॉइंट का x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स माइनस होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस एंड y कोऑर्डिनेट माइनस होगा। ओके, वेरी गुड। नाउ एक्सरसाइज 3.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of the any point in the Cartesian plane? Look at it. This is horizontal line. Okay, this is horizontal line and this one is vertical line. Okay, so horizontal line is known as horizontal line. Line will be known as x-axis and the vertical line will be known as it will be y-axis.
Okay, so horizontal line is known as x-axis and the vertical line is known as y-axis. Okay, write the name of each part of the plane formed by these two lines. अब ये दोनों लाइन से जो चार पार्ट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? So the each part formed is known as quadrant. Okay, write the name of each part of the plane formed by this. So ये सब क्वाड्रेंट होते हैं. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. सो हर एक को क्वाड्रेंट बोला जाता है. ओके, सो दे आर नोन एज क्वाड्रेंट. ओके, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट. ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, उसका नाम क्या है? सो हियर इज द पॉइंट, इट इज नोन एज O. इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 0 0. इट इज नोन एज ओरिजिन. Okay, so the name of the point of intersection where these two lines intersect is origin and symbolically written as O. Okay, very good. Now question number 2 in this exercise 3.2. Here is the figure given. See the figure and write. So we have to give the answer of these questions. First of all, the ordinate of B. Now B is here and ordinate, the coordinates of B. Coordinates or ordinate? Coordinates of B. Point B के coordinates, उसके दो coordinates होते हैं, x coordinate और y coordinate. So B is 5 unit to the left hand side. It's a -5 here. Look at it, -5. X coordinate is -5 and y coordinate is 2. Okay, so it's 5 -5, 2 is the coordinates. -5, 2. Okay, now coordinates of the point C. C point के coordinates. C point is here. So पहले हम लिखेंगे x कोऑर्डिनेट और फिर उसका y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट यानी वर्टिकल लाइन से कितना, राइट हैंड साइड कितना यूनिट या लेफ्ट हैंड साइड. सो इट इज 5 यूनिट्स. लुक एट इट, 5 यूनिट्स टू द राइट हैंड साइड. सो +5 हियर. नाउ हाउ फार इट इज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, सो इट इज डाउनवर्ड मीन्स -5. So 5 unit plus and -5 unit downward side. So the coordinates of the point C is 5, -5. It is 5, -5. Okay. The point identified by the coordinates -3, -5. Okay. So -3, -5 coordinates पे कौन सा पॉइंट लिखा है? x का -3. So go -3 here and -5, y का -5. और यहाँ पे होता है E. Okay, so this is -3, -5 and the point identified by the -3, -5 is point E. Point E. Okay. Now the point identified by the coordinates 2, -4. x का 2 और y का -4. x का 2 पॉजिटिव साइड, x का 2 यहाँ पे है और y का -4 डाउनवर्ड साइड है. सो y का -4 यहाँ पे और x का 2 और y का -4 यहाँ पे मिलते हैं. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट्स of point G here is at 2, -4. So 2, minus points identified होता हुआ point G. Point G. Okay. The abscissa of point D. Abscissa means x coordinate. एक abscissa का मतलब x coordinate. So point D का x coordinate.
सो पॉइंट इज हियर एंड उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से कितना दूर है? सो राइट हैंड साइड है 6 यूनिट्स है +6, सो इट्स आ 6. सो एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D is 6. ओके, नाउ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H, ऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट. सो एब्सिसा ऑफ द पॉइंट H मतलब H पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कौन सा है? सो H पॉइंट यहां पे है, उसका कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे, ये है -5 और यहां पे है -3, और उसका y कोऑर्डिनेट एब्सिसा ऑफ द पॉइंट H -3 है. ओके, सो दैट इज -3. नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L पॉइंट यहां पे और उसके कोऑर्डिनेट्स. Okay, so how far L is from the vertical line? ये वर्टिकल लाइन पे ही है, इसलिए वर्टिकल लाइन से उसका डिस्टेंस 0 है, so उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से वो 5 यूनिट्स ऊपर है, तो +5. So 0,5 is the coordinates of point L. 0,5. Okay, and now the coordinates of the point M point के coordinates, M point यहाँ पे. So इसका x कोऑर्डिनेट यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइन से वो कितना दूर है? सो वर्टिकल लाइन से लेफ्ट हैंड साइड 3 यूनिट पे. सो x कोऑर्डिनेट है उसका -3 यहाँ पे दिखता है, एंड y कोऑर्डिनेट्स उसका 0 होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट्स यानी वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना दूर है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही है, सो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. ओके, सो -3,0 is the coordinates of पॉइंट M. Okay, very good.